हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइवेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे आज बहुत सारे स्टॉक जैकपॉट बना, सिवाय टाटा मोटर छोड़कर। टाटा मोटर सबका बैंड बजा दिया। तो टाटा मोटर पूछिए मत, बहुत गंदा काटा है हम लोग कभी आज। बाकी स्टॉक है जो जैकपॉट कल बनेगा। और आज जो स्टॉक दिए थे, जो टाटा मोटर का लॉस को रिकवरी किया हम लोग का भी है, बहुत सारे स्टूडेंट एंड क्लाइंट का भी। ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लेवल जो टारगेट प्रीवियस डे दिए थे, आज मार्केट वैसे ही नाचा। मेरे उंगली पे आज बैंक निफ्टी पूरा हूबहू नाचा। जैसा प्रीवियस डे हम बोले थे, मार्केट वैसे ही आज वर्क किया। अब देख लीजिएगा जाके प्रीवियस डे एनालिसिस देखिएगा, आज का चार्ट देखिएगा। ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कल क्या बोले थे, बैंक निफ्टी अगर 47,400 का लेवल को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आएगा ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन टूटेगा और 47,000 47,000 आएगा। ये बोले थे ना। 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, यहां तक बैंक निफ्टी आएगा। अगर बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा तो 47,000 से रिवर्स होगा, 47,000 से रिवर्स होगा, ये बोले थे ना। 47,000 बैंक निफ्टी आया, देखिए ये टूटा, यहां तक आया, 47,000 आया। 47,000 से रिवर्स हुआ बैंक निफ्टी, ये ट्रेंड लाइन तक गया, जो कि हम टेलीग्राम में अपडेट किए थे। बैंक निफ्टी 47,400 तक जा सकता है। 47,400 ब्रेक किया, ऊपर तक गया, वापस आया। आप देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल जो गिरा है ना, ये रेड कैंडल में पुट वाले ट्रैप किए, इसको समझिएगा। उसके बाद क्या बोले थे, अगर ऊपर जाएंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो ऊपर निकलेंगे, टारगेट ये रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा, जो लेवल दिए थे वो लेवल तो पैसा बन गया। ये ब्रेकआउट यहां तक आ गया, 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर से उठा, मॉर्निंग स्टार बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट 47,000 में बैंक निफ्टी मॉर्निंग स्टार बनाया, यानी बुलिश कैंडल वहां से बनाकर रिवर्स हुआ। अब यहां से यहां गया, यहां तक आया, यहां से फिर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, हैमर बनाकर बूम। और जो इसके बाद जो रैली आया भाई, एक ही कैंडल जो है ना, क्या बोले, पैसा दिया, एक ही कैंडल दबा के पैसा दिया है। अब कैसे क्या समझिएगा। ठीक है, पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम आप देखिए, मार्केट 47,000 पास से क्यों रिवर्स हुआ। मॉर्निंग स्टार एंड हैमर देखिए, दो दो कैंडल है यहां पे, देखिए क्या है, रेड कैंडल गिरता हुआ मार्केट, स्टार कैंडल, ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार, फिर उसके बाद क्या है, ये वाला हैमर है। दो दो बुलिस कैंडल मिला है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ट्विजर बॉटम 47,000 के पास। उसके बाद मार्केट वन वे रैली, देख लीजिए, रैली देखिए, देख रहे हैं। अब यहां पे समझिएगा, अब मार्केट एक रैली लगा दिया, ऊपर पैसा बना लिया, फिर मार्केट गिरा। ठीक है। अब देखिए, ये मेरा आज का लो था, ये मेरा आज का हाई। तो स्विंग लो टू स्विंग हाई क्या ड्रॉ करेंगे, एफआईबी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची ड्रॉ किए, जो कि हम पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ उसका। ठीक है, उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। अब देखिए वापस जब यहां आया, 3 लाइन निकल कर आया, यहां पे हैमर बना, मार्केट बूम। सब लोग पुट खरीदे, हम लोग कॉल पे बैठे रहे, हम कॉल खरीदे। यहाँ पे देख लीजिए, एफआईबी ड्रॉ कर दिखा दे रहा आप लोग को। स्विंग लो पे एक टॉप बॉटम रखे, एक पॉइंट, एंड इसको स्विंग हाई तक एक्सटेंड कर दिए, जो आज का हाई था। ठीक है ना, ये देखिए, पहले लो ये था, पहला हाई ये था, रख लिए, 3 लाइन निकला। देखिए 50% के पास क्या बना, रेड कैंडल कौन सा है, बुलिश हैमर, हिडन सपोर्ट के पास बुलिश हैमर। उसके बाद कहां निकला मार्केट, मिला टारगेट, बना जैकपॉट। है कोई यूट्यूब में इतना डिटेल बताएगा, इतना अच्छा सिखाएगा, नहीं है, फायदा ही नहीं होगा कोई, दूर की बात है सब। चलिए आप ध्यान दीजिए, कल कैसे ट्रेड करेंगे, ये तो रहा प्रीवियस डे का एनालिसिस एंड लाइव मार्केट में कैसे वर्क किया वो बताएं। ठीक है। कल सिंपल है, एक रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है, 47,800 कुछ का लेवल होगा, 840-50 का होगा, उसको ब्रेक करेगा तो ही कल ट्रेड करेंगे। ठीक है। 47,850, ये वाला सिंपल है। देखिए जो अभी ड्रॉ किया ना, सिंपल, अब ये ट्रेंड लाइन सब हटा देता है, ये ट्रेंड लाइन हटाइए, ये भी हटाइए, कोई काम का नहीं है। अब देखिए, अभी जो ड्रॉ किए हम, ये वाला देखिए, बार बार मार्केट यहीं से गिरा बैंक निफ्टी, फिर यहीं से गिरा, फिर यहीं से गिरा।
आज देखिए जाकर यहीं पे रुका, यानी रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। तो कल बैंक निफ्टी को इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 47,850 के ऊपर, 47,850 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 47,850 के लेवल को ब्रेक करेगा, 47,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 48,200 होगा, 48,200 फर्स्ट टारगेट होगा। यहां से यहां तक चला जाएगा बैंक निफ्टी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 48,200, 48,200 बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन 48,200 तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 47,850 का लेवल को ब्रेक करेगा तब। क्लियर है, सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी कल 47,850 को ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 48,200 होगा। 48,200 भी ब्रेक कर जाता है अगर कल बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक कर देता है, 48,200, 48,200 भी ब्रेक कर देगा, तो सेकेंड टारगेट होगा, और जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट है। सेकेंड टारगेट जो है बहुत बड़ा टारगेट है, टारगेट होगा 48,650। भाई लगभग 450 पॉइंट का रैली है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन करके 15 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट टारगेट 48,200, 48,200 ब्रेक करे क्लोज करेगा तो सेकंड टारगेट 48,650, 48,650 का सेकंड टारगेट होगा। ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी जैकपॉट फिर से बन सकता है। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी भी जैसा बोले वैसा वर्क किया, देख लीजिए। आज लाइव मार्केट है, बोल लीजिए निफ्टी 21,800 के आसपास आ सकता है, वहां से रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हुआ, देखिए यहां से रिवर्स हुआ, आया ट्रेंड लाइन पे हैमर बनाकर, मॉर्निंग स्टार भी हैमर भी है। समझ में आता है सब ट्रेंड लाइन कैसे बनाया था, देख रहे कैसा रिस्पेक्ट किया, गया आया, कैसा हैमर है, फिर नॉन स्टॉप रैली। तो निफ्टी भी जैकपॉट बना दोनों साइड, हम निफ्टी आज दोनों साइड पैसा बनाए। ठीक है, अब निफ्टी को ट्रेड करेंगे चुपचाप 22,200 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अब निफ्टी को ट्रेड करेंगे 22,200 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, जैसे ही कल निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 22,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 22,400 एंड 22,550। ठीक है, अगर कल निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 22,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,400, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,500। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, यानी ये वाला रेजिस्टेंस तक निफ्टी आ सकता है। 22,200 के ऊपर कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है, सिंपल था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। बीएससी कल फर्स्ट स्टॉक रहेगा। बीएससी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुक गया है। डे टाइम फ्रेम में देखिए 2600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीएससी में, जो ब्रेक करके 3200 का हाई लगा रहा है, देखिए है ना। रेडिसन रेडिसन इसी को ब्रेक किया, न्यू हाई 3200 का लगा रहा है, जैकपॉट बना था हम लोग का। वही सपोर्ट के पास बीएससी फिर से आ चुका है, यानी सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया है ना। तो अब इस रिटेस्ट में हम लोग को टेस्ट कर देना है, बनाइए पैसा, कौन रोकता है। जॉब के चक्कर में मत रहिए, जिंदगी झंड हो जाएगा जॉब के चक्कर में। 9 से 5 का जिंदगी बहुत बर्बाद भैया। यहाँ पे हैमर बनेगा बीएससी में, कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 2600 पे आया, 2600 पे जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा 2600 पे, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट 2800 एंड 2920। और कुछ चाहिए बोलिए, तो और कुछ भी देंगे। अगर कल बीएससी 2600 पे हैमर बना, हैमर क्लोज हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट 2800 एंड 2920। ठीक है, तो बीएससी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है, हैमर बनने का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर कल क्या बोले थे, 1350 के ऊपर ट्रेड करेंगे, देखिए 1350 के ऊपर नहीं निकला, तो लेवल वैलिड है। टारगेट आप लोगों को पता है, जो जिनको टारगेट नहीं पता है प्रीवियस डे का एनालिसिस देख लीजिएगा, हम टारगेट नहीं बताएंगे भाई, ठीक है, ज्यादा क्योंकि टाइम खप जाता है इस सब में। प्रीवियस डे एनालिसिस किए थे, प्रीवियस डे में गोदरेज कंज्यूमर का लेवल भी दिए हैं, टारगेट भी दिए, तो जो लोग प्रीवियस डे का एनालिसिस नहीं पता है टारगेट वगैरह, प्रीवियस डेज का देख लीजिएगा और टारगेट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेड करेंगे 1350 के ऊपर, ट्रेड करेंगे 1350 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं सस्टेन करेगा पैर में कुल्हाड़ी मत मारिएगा, नहीं तो लंगड़ा हो जाइएगा भाई।
ठीक है, तो 1350 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 1350 के ऊपर जहां कैंडल सस्टेन किया, जैकपॉट 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 बनेगा, बॉन्ड पेपर में लिखवा लीजिए 1350 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। ठीक है, टारगेट प्रीवियस डे एनालिसिस देख लीजिएगा, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। एलटीआईएम सपोर्ट के पास है, इग्नोर कीजिए उसको। बजाज ऑटो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बजाज ऑटो आज क्लोज होने वाला था पर हुआ नहीं, जो लेवल दिए थे 9000 को ब्रेक करेगा बजाज ऑटो तो 9200 से 9300 जाएगा, ब्रेक क्या है 9000 नहीं किया ना, करेगा तो देगा पैसा, इसका बाप भी देगा, रोका कौन है भाई, जब बोल रहे देगा देगा। देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 9000 9000 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो में, अगर वो टूट गया तो 9200 एंड 9300 जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा बजाज ऑटो कल जैकपॉट बनेगा 9000 के ऊपर, जैसे ही बजाज ऑटो कल 9000 को ब्रेक करेगा, 9000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है। क्लोज करने का मतलब ये है कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, कम से कम आधा 50%। किसी कैंडल है अगर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो उसका आधा हिस्सा 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। 50 से कम होगा ट्रेड नहीं करेंगे, 50 से ज्यादा हो 60 70 80 या पूरा 100% ऊपर हो चलेगा, लेकिन 50 कम से कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा तो सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहा तो कम से कम 50%, ये जिंदगी भर याद रखिएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कल बजाज ऑटो 9000 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट 9200 एंड 9300 जो कि ये रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है कल बजाज ऑटो। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 9000 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में आपका मम्मी और पापा है, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका मम्मी पापा माए बाप है भाई, याद रखिएगा, वरना डूब जाएगा। बिना माँ बाप का जिंदगी झंड हो जाता, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का कैपिटल खत्म हो जाएगा। बिना ब्रेक का कार बाइक स्कूटी कोई चीज भी वो ड्राइव नहीं करते, बिना ब्रेक का ड्राइव कीजिएगा एक्सीडेंट होगा, उसी तरह बिना ब्रेक का स्टॉप ट्रेडिंग कीजिएगा तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा, फिर आप जुआ और गैमलिंग बोलिएगा स्टॉक मार्केट को, है ना। तो कुछ रूल रेगुलेशन है, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप ट्रेड कीजिए, पैसा बनेगा। कल बजाज ऑटो 9000 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, कोई भी मिस मत कीजिएगा, है ना, जैकपॉट स्टॉक है ये। हैवल्स ध्यान दीजिएगा, हैवल्स 1700 का लेवल को ब्रेक करे क्लोज हो चुका है, तो कल हैवल्स पैसा देने के लिए रेडी है। चलिए कुछ खास कैंडल क्लोज नहीं है लेकिन कल देगा पैसा। जैसे देखिए हम बोले ना कम से कम 50% कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो कैंडल देखिए कैसा कैंडल है ये, इसको कैंडल कहेंगे क्या, इसको कैंडल कहेंगे नहीं ना। तो कल ध्यान दीजिएगा हैवल्स को जैकपॉट बनेगा भाई, फिर से ध्यान दीजिएगा यही लेवल रहेगा जो लेवल दिया हुआ 1700, अगर कल हैवल्स 1700 के आसपास ओपन होता है ट्रेड कीजिएगा आंख बंद करके, हैवल्स जैकपॉट बनेगा, ठीक है ना। कल हैवल्स जैकपॉट बन रहा है, टारगेट दे चुके हैं 1740 1780, टारगेट दे चुके हैं 1740 एंड 1780, कल हैवल्स इंडिया जा सकता है। हैवल्स जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक कर चुका है, सॉरी ब्रेक कर चुका है, 1700 के ऊपर सस्टेन कर चुका है, टारगेट 1740 1780 का रहेगा। जो कैंडल देखिए ब्रेक किया ना, इसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कल सोना नहीं है, अगर सोइएगा तो भाई हैवल्स आपका हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1700 के ऊपर हैवल्स को जैकपॉट बनेगा। मारुति ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त लेवल पे आकर रुक गया मारुति, देखिए देख रहे कितना खूबसूरत लेवल पे आकर रुका मारुति। ट्रेंड लाइन 2 आवर टाइम फ्रेम में है, ये जो ट्रेंड लाइन है 1 आवर टाइम फ्रेम में, सॉरी देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, आज ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन तोड़ा, लेकिन हिडन सेलर हम बताए ना, मार्केट का काला जादू ब्लैक मैजिक वहां पे किया हुआ है, सेलर लोग पूरा टोटका करके बैठा हुआ है, लेकिन जैसे बायर आएगा उसका टोटका भी खत्म हो जाएगा, बायर चाहिए मारुति में बस, है ना। तो ध्यान दीजिए कल मारुति सबको काला जादू से बाहर निकालेगा भाई, शैतान मूवी देखे है ना कैसे काला जादू होता है, तो वही मारुति में किया गया है, तो हो सकता है कल मस्त पैसा बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न भी है, अगर आप लोग कहें तो डब्ल्यू पैटर्न भी है, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, जैकपॉट बनेगा कल मारुति, हिडन सेलर का लेवल को ड्रॉ किया था लाइव मार्केट में, जो ब्रेक नहीं किया, अगर आज ब्रेक करता तो हम लोग बीटीएसटी मारुति लेकर चलते हैं, है ना। तो मारुति 13,000 जाने के लिए रेडी है, यस 13,000 जाने के लिए मारुति रेडी है, लेकिन कहां पे ट्रेड करेंगे 12,000
730 12,730 के ऊपर मारुति को ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर 12,730 के ऊपर मारुति को ट्रेड कीजिएगा। जैसे ही कल मारुति 12,730 का लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। एक ही टारगेट दे रहे, फाइनल टारगेट दे रहे 13,000 13,000 तक चला जाएगा, ठीक है। अगर मारुति 12,730 के ऊपर सस्टेन किया तो 13,000 जाएगा जाएगा जाएगा, ये लिख लीजिए आप लोग। और जो कैंडल 12,730 के ऊपर ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल मारुति जैकपॉट स्टॉक है, बजाज ऑटो जैकपॉट स्टॉक है, हैवल्स जैकपॉट स्टॉक है, और कौन सा दिए हैं, और कुछ दिए हैं क्या, देख लेंगे, बाद में बता देंगे, है ना। ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोदरेज कंज्यूमर जैकपॉट स्टॉक है। टाटा मोटर तो भाई खोलने का मन नहीं कर रहा, बहुत गंदा लिया आज में हम लोग क्या सबका ले लिया, देखिए ना, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे क्लोज किया था। इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट टाटा मोटर का आया था, 222% से अप आया था टाटा मोटर का रिजल्ट। 222% मायने रखता भाई, 80-90 भी नहीं था, 222%। इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने के बाद टाटा मोटर 8% गैप डाउन खुला, 2% और गिर गया। तो बहुत गंदा आज टाटा मोटर हम लोग का लिया है। खैर छोड़िए, स्टॉक मार्केट है, इतना तो करना पड़ेगा। लिया, लेने दीजिए। एबीबी में निकाल लिए, अगर ये लिया तो एबीबी में डबल निकाले, निफ्टी बैंक निफ्टी से डबल निकाले। कला है निकालने का पैसा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक कला है, इस कला को सीखना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत कीजिए स्टॉक मार्केट में, लाइव मार्केट में, तभी सीख पाइएगा। इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटेजी, इस सबसे भागिए, दूर रहिए, टिप्स वाले से दूर रहिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस को फोकस कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जो हम बता रहे हैं इतना सीख जाइएगा, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा। बैठ कर जिंदगी भर पैसा बनाइएगा। किसी के सामने ना हाथ फैलाना है, ना नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, ना इधर उधर भटकना है। बहुत तरह का टेंशन, ना बॉस का बात सुनना, ना ये सुनना, ना सैलरी आ रहा तो सैलरी आने से पहले सैलरी का लिस्ट बन रहा है, कहाँ खर्चा करना है, कुछ ना। मन का मालिक, आज कमाए घूमने निकल जाए, रात भर पार्टी की आए, खाए पिए सूत गए, सुबह उठे बरस किया, प्रॉफिट बुक कर लिए। कहाँ मिलेगी सब जिंदगी भाई। बस एक बार सीखना है ना, तो सोना नहीं है, सिर्फ सीखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्ट, उसके बाद है जैकपॉट स्टॉक। देखिए एस्कॉर्ट अपने जो लेवल कल आप लोगों को सामने ड्रॉ किए थे, एस्कॉर्ट उसको ब्रेक करके क्लोज कर गया, दिख रहा है ना, एस्कॉर्ट ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। एस्कॉर्ट कल जैकपॉट बनेगा भाई, एस्कॉर्ट कल जैकपॉट बनेगा 3600 के ऊपर। अगर कोई मिस किया तो फिर कहानी खत्म है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह सोए रहते हैं, हॉस्टल वाला जो हॉस्टल लाइफ में जो है ना, सब सोए हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल लाइफ अभी तक जी रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग सोए रहेंगे, मार्केट निकल जाएगा, स्कॉट निकल जाएगा। है ऐसा कोई कोई आदमी लोग जो सोया हुआ अभी भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एस्कॉट को 3600 के ऊपर, कल एस्कॉट 3600 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, है ना। अगर एस्कॉट कल 3600 को ब्रेक करता है, 3600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3700, सेकेंड टारगेट होगा 3800। जैकपॉट 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 बनेगा एस्कॉट 3600 के ऊपर। जहां सस्टेन किया टारगेट 3700 3800 को लेकर चलिएगा आंख बंद करके, ठीक है। जो 3600 के ऊपर सस्टेन किया, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, या फिर ये रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। तो एस्कॉट कल जैकपॉट बन रहा है, बोले ना सब स्टॉक आज जैकपॉट देंगे, ये सब जैकपॉट स्टॉक है। 3600 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एस्कॉट को मिस मत कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल कुछ नहीं है। पॉलीकैब में कुछ है क्या, देख लेते हैं। और भाई सब ठीक है ना, आप लोग का पैसा बन रहा है ना। टाटा मोटर के चलते कोई अपसेट नहीं ना भाई। बहुत 2-4 लोग कमेंट किए सर हम बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हम तो एनालिसिस किए थे, इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी आया था, सेटअप भी अच्छा था, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर सस्टेन किया हुआ था, और रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग। तो टाटा मोटर को 10% गैप अप खुलना चाहिए था, खुल गया नेगेटिव, तो हम कुछ तो कर नहीं सकते, मेरा गलती था नहीं। चलिए फिर भी एबीबी का कॉल दे दिया, जैकपॉट बना दिया, टाटा मोटर का लॉस ऐसे ही रिकवरी हो गया। एबीबी 12% एबीबी आज अप था, 12% अप, तो जैकपॉट तो बना के दिए। फिलहाल पॉलीकैब में कुछ नहीं, छोड़िए उसको। लाल पैथ लैब को ध्यान दीजिएगा। लाल पैथ लैब देखिए, आज 2400 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, बात को समझिएगा, 2400 के ऊपर लाल पैथ लैब गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही रुक गया, ठीक है ना। ये कैंडल ओपन हुआ ऊपर ही साइडवे, देखिए ना पूरा साइडवे, दिन भर
लाल पैथलैब साइड में फंस गया। तो लाल पैथलैब कल जैकपॉट बन रहा है, क्यों रुका उसको दिखाते हैं ये डे टाइम फ्रेम में। लड़की उड़की चक्कर में मत पड़िएगा भैया, स्टॉक मार्केट में पढ़िए और सीखने की कोशिश कीजिए, समझे। ये देखिए कैसा यहीं पे लाल पैथलैब बार बार रुक रहा था। डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बार बार यहीं से गिर रहा है, कितना दिन है आप काउंट कर लीजिएगा। आज वहीं पे जाकर रुक गया। तो समझ में आ रहा है कुछ, कुछ समझ में आया या नहीं आया। टारगेट खुला हुआ, अगर इसको ब्रेक किया तो, अगर 25-30 के ऊपर सस्टेन किया तो डॉक्टर लाल पैथलैब 2700 तक चला जाएगा, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा, ठीक है ना। कोई हमको उंगली दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको बाद में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं मजाक कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 25-30 के ऊपर, कल डॉक्टर लाल पैथलैब को 25-30 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल डॉक्टर लाल पैथलैब 25-30 को ब्रेक करता है, 25-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो टारगेट 2700 को जाएगा। उंगली कौन दिखा रहा बता दे रहे भाई, ऐसा है ना कि एनालिसिस कर रहे, बगल में फ्रेंड बैठा हुआ, ठीक है। अब वो हमको मिडिल फिंगर दिखा रहा है कि हम उसको हंस दें और कुछ बोल दें, ठीक है ना। तो क्या एनालिसिस के बाद उसका लिया जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो 25-30 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब जैकपॉट 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 बनेगा, है ना। जैसे ही 25-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, टारगेट 2700 का रख लीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब 2700 चला जाएगा, ठीक है। 25-30 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 27 हो जाएगा, नहीं सस्टेन करेगा नहीं जाएगा। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 25-30 का, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एबीबी इंडिया देख लीजिए कैसा पैसा दिया। एबीबी इंडिया कल दिए थे एनालिसिस में, तो एबीबी इंडिया आज क्या हुआ भाई, 5% गैप अप ओपन हुआ, समझिएगा। देखिए ये था लेवल हम लोग का, किसको ब्रेकआउट देकर करेंगे ट्रेड, ये डायरेक्ट 5% 7400 के आसपास गैप अप ओपन हुआ, गैप अप। अब गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आया, बात को समझिएगा, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद देखिए एक बार यहां पर रुका, थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं। देखिए बार बार रुका, 5 कैंडल यहां पे रुका, यानी कहीं ना कहीं 5 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में रुकना एक सपोर्ट बनाने की तरह है, कुछ ना कुछ ये सपोर्ट बनाया वहां पे, अपने आप को होल्ड किया, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड क्यों है। जैसे ही फिर ये 5 कैंडल का हाई को ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे एबीबी के ट्रेड लिए और जैकपॉट पकड़े, दबा के पैसा बना एबीबी इंडिया में, बहुत मस्त पैसा बना। ये देखिए रैली, देख रहे हैं ना, मस्त पैसा बना। तो फिलहाल एबीबी में कुछ नहीं है, अगर कुछ बनेगा तो कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कमसिन इंडिया दिया हुआ है, बीटीएसटी होल्ड है। देखिए कमसिन इंडिया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज किया, देख रहे हैं ना, कमसिन इंडिया ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज किया, ये ऑल टाइम हाई था जिसको आज ब्रेक किया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 अटेम्प्ट, रेजिस्टेंस 3 बार छुआ गिर गया, फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो कमसिन इंडिया तो भाई ब्रेक कर चुका है। जो लोग कमसिन इंडिया नहीं ट्रेड किए हैं वो 35-20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो कमसिन इंडिया को नहीं ट्रेड किया 35-20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज का हाई, जो आज का हाई है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 35-20 के ऊपर कमसिन इंडिया क्लोज करेगा, 35-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3600, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3700, ठीक है। कमसिन इंडिया जो लोग ट्रेड नहीं किए, जिसका होल्ड है वेल एंड गुड, कल जैकपॉट बन रहा है। जिनका होल्ड नहीं, जो ट्रेड नहीं किए, 35-20 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। जैसे ही 35-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, इंटरडे का टारगेट 3600 एंड 3700 का रखिएगा, ठीक है। तो जैकपॉट 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 बनेगा कमसिन इंडिया, कल ध्यान दीजिएगा। सीमेंस कुछ नहीं है, ट्रेंड ट्रेंड ध्यान दीजिएगा। सीमेंस ऑलरेडी आज 8% अप है, ऑलरेडी सीमेंस पैसा दे चुका है, तो फिलहाल सीमेंस को टच नहीं करेंगे। अगर कोई लाइव मार्केट में लेवल बनेगा तो हम अपडेट करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे। ये देखिए, पता है भाई, आज उसका खैर नहीं है, इतना मिडिल फिंगर दिखा रहा ना, हमको हंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम भटक जाए एनालिसिस से, है ना। लेकिन उसका खैर नहीं है, कोई बात नहीं, लेंगे लेंगे। ध्यान दीजिए, ट्रेंड, अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं, बार बार देखिए यहीं पास से गिर रहा है,
दिख रहा है कितना अटेम्प्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स्थ अटेम्प्ट, आज ट्रेंड यहीं पे जाकर रुका, सिक्स्थ अटेम्प्ट यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम में 6 बार वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया ट्रेंड। अगर कल टूटा तो ट्रेंड तो जैकपॉट बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा भाई, बनेगा। अगर कल ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4600, सेकेंड टारगेट होगा 4680। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4600, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4680। क्लियर है? तो ट्रेंड कल जैकपॉट बन रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। जो कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लगा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेंड कल जैकपॉट 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 बनेगा, मिस कोई भी मत कीजिएगा। 4600 4680 का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है? तो ये रहा जैकपॉट स्टॉक। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, साथ ही साथ हम लोग का बीएससी, गोदरेज कंज्यूमर, बजाज ऑटो, हैवल्स, मारुति, एस्कॉट, हीरो मोटोकॉर्प अभी ब्रेक नहीं किया है, लाल पैथ लैब, एबीबी भी नहीं है, कमसिंड है, एंड ट्रेंड, ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है। कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, ठीक है भाई? जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े और सीख सके प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे होता है। अभी भी लोग 90% लोग टिप्स के पीछे जाते हैं, तो टिप्स के पीछे ना जाइए भाई, सीखने की कोशिश कीजिए। इतना भी आप जाहिल नहीं है कि सीख नहीं पाइएगा। बच्चा से बच्चा ट्रेडिंग कर लेगा मेरा एनालिसिस देखकर, मेरा सिखाया हुआ देखकर बच्चे से बच्चे लोग ट्रेड कर लेगा। इतना सरल भाषा में समझाते हैं, ठेठ भाषा में समझाते हैं भाई, ठेठ भाषा। आज देखे थे ना, जो पुट धरा दिया था, लॉस कराया, और हम कॉल साइड ट्रेड किए थे, कैसा अंग्रेजी झाड़ रहा था, अंग्रेजी ऐसा झाड़ लग रहा है स्टॉक मार्केट में पीएचडी करके आया, और नॉलेज कुछ नहीं, सबका लॉस करवा रहा था। स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाले हैं, देख लीजिएगा। तो ऐसा ऐसा लोग है, समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को, ठीक है ना? एंड जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको जिंदगी भर के लिए, पूरी ताउम्र के लिए, उर्दू में बोल रहे ताउम्र यानी लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। करना क्या है, हमारे आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना और ट्रेड करना उस पर, ठीक है ना? हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। अकाउंट ओपन कर छोड़ना नहीं, ट्रेड भी करना है, नहीं तो हम ग्रुप से बाहर भी निकाल देंगे। फ्री में दे रहे हो, ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है? करना क्या है, रेफरल लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे आइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो डिटेल बोले हैं वो डिटेल इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लीजिए और वहां पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चैनल फ्री है, लोग फ्री में सीख रहे हैं, फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में एनालिसिस करना सीख रहे हैं, फ्री में अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं भाई, तो फ्री में हम सपोर्ट कर रहे हैं इतना, तो वो चैनल फ्री है, आप लोग फ्री में भी पैसा बना सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई? चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। अब हम चले इस बंदे का लेने जो मिडिल फिंगर हमको दिखा रहा था, ठीक है? चलिए बाय।